नमस्कार दोस्तों। आज हमारी हिंदी की जो है क्लास नंबर 13 है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रस। रस क्या होता है? किसी भी काव्य को पढ़ते सुनते समय, नाटक, फिल्म या अभिनय को देखते समय हमारे मन में जो आनंद की अनुभूति होती है वही रस कहलाती है। रस जो है, रस का शाब्दिक अर्थ आनंद है। आनंद मतलब जितना आप खुशी जाहिर करेंगे काव्य को पढ़ते सुनते या देखते समय, नाटक को, वही आपका जो आनंद है वही रस है। काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। और रस को क्या माना जाता है? काव्य की आत्मा माना जाता है। रस को काव्य की आत्मा माना जाता है। प्राचीन भारतीय वर्ष में रस का बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। रस संचार के बिना कोई भी प्रयोग सफल नहीं किया जा सकता था। रस के कारण ही कविता के पठन, श्रवण और नाटक के अभिनय से देखने वाले लोगों को आनंद मिलता था। मतलब कोई भी चीज़, जैसे चाहे आप कविता का पठन करें, श्रवण करें या नाटक के अभिनय से देखने वाले लोगों को जो आनंद की प्राप्ति होती थी उसका कारण ही रस है। मतलब रस के बिना काव्य की कल्पना करना अर्थहीन है। जैसे बात करें श्रव्य काव्य के पठन अथवा श्रवण एवं दृश्य काव्य के दर्शन तथा श्रवण में जो लौकिक आनंद प्राप्त होता है वही काव्य में रस कहलाता है। रस से जिस भाव की अनुभूति होती है वह रस का स्थायी भाव होता है। मतलब रस से जो फीलिंग्स आपको प्रकट होती है वही स्थायी भाव होता है। रस, छंद और अलंकार काव्य के आवश्यक तत्व माने गए हैं। कौन कौन से? रस, छंद, अलंकार काव्य रचना के आवश्यक तत्व या अवयव माने गए हैं। जैसा आज हम बात कर रहे हैं रस की, ऐसे ही छंद पढ़ेंगे, आपके अलंकार पढ़ेंगे। ये तीन ऐसे टॉपिक है एमपीएसआई के लिए स्पेशली, जहाँ से 9 से 10 प्रश्न आपसे हर साल पूछता है। फिर बात करते हैं पाठक या श्रोता के हृदय में स्थित स्थायी भाव ही विभावादि से युक्त होकर रस के रूप में परिणित हो जाते हैं। मतलब पाठक या श्रोता के हृदय में स्थित स्थायी भाव ही विभावादि से युक्त होकर रस के रूप में परिणित हो जाते हैं। रस को क्या कहते हैं? काव्य की आत्मा या प्राण तत्व। ये क्वेश्चन आपका एक एग्जाम के लिए बनता है कि रस की काव्य की आत्मा या प्राण तत्व किसे कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि रस को काव्य की आत्मा या प्राण तत्व माना गया। रस के जो पहले आचार्य हैं वो है भरत मुनि। रस की उत्पत्ति की सबसे पहले जो परिभाषा दी है या इसकी जो सर्वप्रथम व्याख्या की है वो आचार्य भरत मुनि ने की है। इनका जो प्रसिद्ध ग्रंथ था नाट्य शास्त्र, इन्होंने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में रसों की जो संख्या बताई है वो आपको 8 प्रकार के रसों का वर्णन किया है। रस की व्याख्या करते हुए भरत मुनि कहते हैं कि सब नाट्य उपकरणों द्वारा प्रस्तुत एक भावमूलक कलात्मक अनुभूति है। कहने का तात्पर्य क्या? सब नाट्य उपकरणों द्वारा प्रस्तुत एक भावमूलक कलात्मक अनुभूति है। रस का केंद्र रंगमंच है। मतलब रस की को अगर आपको देखना है तो उसको नाटक के माध्यम से देखो, आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में आएगी। जैसे इसमें क्या है कि आपसे पूछा जाएगा कौन से रस का उदाहरण है, तो आपको सबसे महत्वपूर्ण क्या करना है, उसको पिक्चराइजेशन करना है, चीज़ों को अपने सामने फील करना है कि ये जो पंक्ति लिखी इसका मतलब क्या हो रहा है, और आपको दिखना चाहिए कि हाँ इसका मतलब ऐसा, इसमें ये चीज़ हो रही, तो आप उसका स्थायी भाव टिक कर सकते हैं। भाव रस नहीं उसका आधार है, किंतु भरत मुनि ने स्थायी भाव को ही रस माना है। ये ध्यान रखिए कि भरत मुनि ने स्थायी भाव को ही क्या माना है? रस। फिर इसके बाद आगे बात करते हैं भरत मुनि की जो परिभाषा है या जो इन्होंने लिखा है, भाव्यभिचारी संयोग दृश्य निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव तथा संचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। अतः भरत मुनि के रस तत्व का आधारभूत विषय
नाट्य में रस की निष्पत्ति है। कहने का तात्पर्य है कि आचार्य भरत मुनि कहते हैं विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति मतलब उत्पत्ति होती। कहने का मतलब रस कब प्रकट होता है? जब विभाव हो, अनुभाव हो तथा संचारी भाव। जैसे यहाँ लिखा संयोग, संयोग निष्पत्ति, निष्पत्ति मतलब उत्पत्ति। तो विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव, जो यहाँ लिखा विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव और के संयोग से जो है क्या बनता है? आपका जो है रस प्रकट होता है। फिर इसके बाद आगे बात करते हैं काव्य शास्त्र के मर्मज्ञ विद्वानों ने, मर्मज्ञ मतलब जो इसके बिल्कुल जानकार है, उन्होंने काव्य की आत्मा को ही रस माना है, काव्य की आत्मा को रस माना है। और कई प्रसिद्ध विद्वानों ने रस की जो है परिभाषा दी है। अन्य विद्वानों के अनुसार रस की जो परिभाषा, सबसे पहले आचार्य धनंजय के अनुसार इन्होंने कहा है विभाव, अनुभाव, सात्विक, साहित्यिक भाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से आस्वाद्यमान स्थायी भाव ही रस है। आपको एक शब्द ध्यान रखना, आस्वाद्यमान, धनंजय और मान, धनंजय या वाद्यमान, आस्वाद्यमान और किसने कहा? ये धनंजय। फिर साहित्य दर्पणकार आचार्य विश्वनाथ ने रस की परिभाषा देते हुए लिखा है, इनकी जो परिभाषा है वो है विभावेनानुभावेन व्यक्त संचारिणा तथा रसोतामेति रत्यादि स्थायी भाव सचेत साम। अभी इतना क्लिष्ट आपको याद नहीं रहेगा, तो संस्कृत से आपको यहाँ ध्यान रखना है कि विभा और साम। विश्वनाथ बड़ा नाम है, तो विश्वनाथ की डेफिनेशन शुरुआत कहाँ से? विभा और अंत कहाँ से हुआ? साम। ऐसे डॉक्टर विशंभर नाथ के अनुसार भावों के छंदात्मक समन्वय का नाम ही रस है। ये बिल्कुल हिंदी की डेफिनेशन हिंदी में लिखी है। तो विशंभर नाथ और छंदात्मक, आपको क्या ध्यान रखना है कि विशंभर नाथ का नाम आए और लिखा हो छंदात्मक, तो इसको डायरेक्ट टिक कर सकते हैं। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि भावों के छंदात्मक समन्वय का नाम ही रस है, किसने कहा? तो डॉक्टर विशंभर नाथ ने। फिर इसके बाद अगला आता है स्थायी भाव, जब विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव के योग से आस्वादन करने योग्य हो जाता है, तब सहृदय प्रेक्षक के हृदय में रस के रूप में उसका आस्वादन होता है। मतलब स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के योग से आस्वादन करने योग्य हो जाता है, तो किस रूप में चले जाता है? रस के रूप में चले जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रस की जो परिभाषा दी है, जिस भांति आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती, मतलब आत्मा की जो मुक्तावस्था वो क्या कहलाती है? ज्ञान दशा कहलाती। उसी के भांति हृदय की मुक्त अवस्था रस दशा कहलाती। मतलब हृदय की जो मुक्त अवस्था होती है उसे हम क्या कह सकते हैं? रस कह सकते हैं। फिर रस के अंगों की बात करें या अवयव या जो अवयव या अंग है या टाइप है जिसके लिए इसका इम्पोर्टेंस है, मतलब जिससे रस बनता है, तो पहला है विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव। मतलब 4 चीज़ें हैं। कौन कौन सी? विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव। ऐसे आप करके VASS वेस याद रख सकते हैं। पहला है विभाव, दूसरा अनुभाव, फिर आपका संचारी भाव और चौथा है स्थायी भाव। अब हम एक एक की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रस का जो विभाव है। विभाव का क्या मीनिंग होता है दोस्तों? जो व्यक्ति पदार्थ अन्य व्यक्ति के हृदय के भावों को जगाते हैं, उन्हें विभाव कहते हैं। विभाव का मतलब जिनके कारण भाव जागृत होते हैं, जिसके कारण मन में उत्तेजना आती है, मन में खुशी की लहर दौड़ती है, वो क्या कहलाता है? विभाव कहलाता है। इनके आश्रय से रस प्रकट होता है। यह कारण, निमित्त अथवा हेतु होते हैं। मतलब एक तरह से कारण है कि किस कारण से रस का जो है उत्पत्ति होगी। विशेष रूप से भाव को प्रकट करने वाले विभाव को रस कहते हैं। विशेष रूप से भावों को प्रकट करने वाले विभाव को रस कहते हैं। इन्हें कारण रूपी भी कहते हैं। मतलब एक कारण भी, रस विभाव का मतलब क्या है? कारण।
फिर स्थायी भाव को प्रकट होने का मुख्य कारण क्या है? आलंबन विभाव। मतलब कोई भी स्थायी भाव जो सहृदय के हृदय में विद्यमान होते हैं, उनके प्रकट होने का मुख्य कारण क्या है? आलंबन विभाव होता है। फिर बात करते हैं, इसी की वजह से रस की स्थिति होती है। जब प्रकट हुए स्थायी भाव को और ज़्यादा प्रभुत्व, उद्दीपक और उत्तेजित करने वाले कारणों को उद्दीपन विभाव कहते हैं। मतलब जो आपके मन में भाव प्रकट हुए, उन भावों को और तीव्रता प्रदान करने वाले जो भाव होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? उद्दीपन विभाव कहलाते हैं। रस विभाव के दो प्रकार हैं, या दो तरह के रस विभाव होते हैं। पहला है आपका आलंबन विभाव, दूसरा है उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव का मतलब होता है दोस्तों, जिसका आलंबन या सहारा पाकर स्थायी भाव जागते हैं। आलंबन मतलब जिस कारण या जिसके लिए आलंबन विभाव कहलाता है। जैसे नायक नायिका आलंबन विभाव के दो पक्ष होते हैं। आलंबन जो है ये दो प्रकार का होता है, एक होता है आश्रय आलंबन और एक होता है विषय आलंबन। आश्रय आलंबन का मतलब दोस्तों ये होता है कि जिसके मन में भाव जागृत हो, और विषय आलंबन का मतलब ये होता है कि जिसके कारण भाव जागृत हो। जैसे यहाँ पे हम बात करते हैं, जिसके मन में भाव जगते हैं वह आश्रय आलंबन, तथा जिसके प्रति या जिसके कारण मन में भाव जगे वह विषय आलंबन कहलाता है। उदाहरण, यदि राम के मन में सीता के प्रति रति का भाव जगता है तो राम क्या होगा? आश्रय, और सीता क्या होगी? विषय। तो ये तो है आपका आलंबन। दूसरा होता है उद्दीपन। उद्दीपन का मतलब होता है जो भाव को तीव्र करता है। जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर स्थायी भाव उद्दीपित होने लगता है, उद्दीपन विभाव कहलाता है। जैसे चांदनी रात, कोकिल कूजन, एकांत स्थल, रमणीक उद्यान, नायक नायिका की शारीरिक चेष्टा आदि जो है उद्दीपन। तो आश्रय आलंबन या आलंबन को तीव्र करने की जो घटक है वो क्या कहलाते हैं? उद्दीपन कहलाते हैं। अब विभाव के बाद दूसरा आता है दोस्तों अनुभाव। अनुभाव का मतलब होता है मनोभाव को व्यक्त करने के लिए शरीर के विकार को अनुभाव कहते हैं। ये वाणी के द्वारा, अंगों के द्वारा या अभिनय के द्वारा प्रकट होते हैं, उन्हें अनुभाव कहते हैं। अनुभाव की कोई संख्या निश्चित नहीं हुई। जो 8 अनुभाव सहज और सात्विक विकारों के रूप में, मतलब इनकी कोई संख्या निश्चित नहीं हुई, पर तो भी इनकी संख्या कितनी? 8 मानी गई है। मतलब 8 प्रकार के होते हैं। विभाव 2 प्रकार के, अनुभाव 8 प्रकार के होते हैं। इनमें जो सात्विक विभाव भी कहते हैं, ये अनायास सहज रूप से प्रकट होते हैं। इनकी संख्या 8 है। जैसे हम बात करें, सबसे पहले स्तंभ, किसी चीज़ को लेकर बिल्कुल एक जगह स्थिर होना। स्वेद मतलब पसीना, रोमांच मतलब प्रफुल्लित होना, स्वरभंग मतलब हक्का बक्का, कंपन मतलब कांपना, विवर्णता मतलब रंगहीन हो जाना, अश्रु मतलब आंसू निकलना, और प्रलय। तो ये जो आपके अनुभाव हैं, इन पे किसी प्रकार का कोई कंट्रोल नहीं होता है। मतलब ये बिल्कुल कंट्रोल, ऐसे नहीं कि इनको आप नियंत्रित कर सकते। कोई व्यक्ति आंसुओं को नहीं रोक सकता। प्रलय, विवर्णता, कंपन, ये ऑटोमेटिकली आपके अंदर से चीज़ें उत्पन्न होती है। फिर उसके बाद जो तीसरा रस का अंग है या अवयव है, वो है आपका संचारी भाव। दोस्तों जो स्थायी भावों के साथ संचरण करते हैं वे संचारी भाव कहलाते हैं। इससे स्थित भाव की पुष्टि होती है। एक संचारी किसी स्थायी भाव के साथ नहीं रहता, इसलिए यह व्यभिचारी भाव भी कहलाते हैं। मतलब संचारी भाव या व्यभिचारी भाव एक ही बात, क्योंकि ये क्या होता है? संचरण करते रहते हैं, आते हैं जाते हैं, आते जाते हैं, तो इसलिए इनको व्यभिचारी भाव या संचारी भाव कहते हैं। इनकी जो संख्या मानी गई है 33, एग्जाम में एसआई में पूछा गया है कि संचारी भाव की संख्या कितनी है। प्रमुख जो संचारी भाव है जिन पर बात कर रहे हैं, हर्ष, चिंता, गर्व, जड़ता, विबोध, स्मृति, व्याधि, अविहितता, ग्लानि, मोह, दीनता, मति, स्वप्न, अपस्मार। इसके बाद आगे बात करते हैं विषाद, निर्वेद, शंका, आलस्य, उत्सुकता, उन्माद, आवेग, लज्जा, श्रम, अमर्ष, मद, चपलता, मरण, दैन्य,
ये चीज़ें ऐसी जो आती है चली जाती हैं। फिर बात करते हैं त्रास, संत्रास, असूया, औत्सुक्य, उग्रता, चित्रा, धृति, वितर्क और निंद्रा। ये जो ऐसे कारक हैं या ऐसे संचारी भाव है जो आते हैं और चले जाते हैं। फिर बात करते हैं हम जो सबसे महत्वपूर्ण रस में स्थायी भाव। स्थायी भाव का मतलब प्रधान भाव। प्रधान भाव वही हो सकता है जो रस की अवस्था तक पहुंचता है। काव्य या नाटक में एक स्थायी भाव शुरू से आखिरी तक होता है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि काव्य या नाटक में एक स्थायी भाव शुरू से आखिरी तक होता है। स्थायी भावों की संख्या 9 मानी गई है और स्थायी भाव ही रस का आधार है। एक रस के मूल में एक स्थायी भाव रहता है, अतः रसों की संख्या भी 9 मानी गई है, जिन्हें नवरस कहा जाता है। मूलतः नवरस ही माने जाते हैं। बाद में आचार्यों ने 2 रस, जिसमें आपका वात्सल्य और भगवद विषय रति को स्थायी भाव की मान्यता दी है। स्थायी भावों की संख्या भी 11 तक पहुंच जाती है। तदनुरूप रसों की संख्या भी 11 पहुंच जाती है। रसों के जो प्रकार दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं, सबसे पहले श्रृंगार रस जो है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव या इसमें जो है आपका आता है रति या प्रेम। श्रृंगार रस के जो 2 प्रकार होते हैं, एक होता है आपका संयोग श्रृंगार और एक होता है वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार का मतलब ये है, जो पहला वाला है ये संयोग श्रृंगार, इसका मतलब ये है कि जब नायक और नायिका के मिलन का उल्लेख हो, जब उनके प्रेम का उल्लेख हो, तो वहाँ पे संयोग श्रृंगार होता है। जैसे बतरस लालच लाल की, मुरली धरे लुकाए, सोहे करे भोइन हंसी दे, देन कही नटी जाए। ये पंक्ति बिहारी जी की है और ये जो है आपका संयोग श्रृंगार का उदाहरण है। वियोग श्रृंगार का मतलब होता है दोस्तों, जब नायक नायिका एक दूसरे से दूर जाएं और इसमें निस्दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहित पावस ऋतु हम पे, जब ते श्याम सिधारे। ये सूरदास की पंक्तियाँ हैं। अब दोस्तों यहाँ पर क्या है, संचारी भाव क्या आएगा। वियोग मतलब दूर जाना, तो आंसू आएंगे, दुख होगा, आदमी बिल्कुल स्तंभ हो जाएगा। तो इस तरीके जो संचारी भाव आपको पढ़ते समय पंक्तियों में फील होते हैं, वो आपको इसमें ध्यान रखना है। फिर दूसरा आता है हास्य रस। हास्य रस का जो स्थायी भाव है वो क्या है आपका, हंसी या हास। जैसे तंबूराले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट, घंटा भर आलाप, राग में मारा गोता, धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता। मतलब कहने का तात्पर्य है कि जिन पंक्तियों को पढ़ते समय या सुनते समय आपको हंसी आ जाए, वहाँ पे क्या होगा, हास्य रस होगा। फिर आता है करुण रस। करुण रस का मतलब होता है दोस्तों, इसका जो स्थायी भाव है शोक। शोक बिकल सब रोवही रानी, रूप सिलू बलु तेज बकानी, करही विलाप अनेक प्रकारा, परही भूमितल बारही बारा। इसका मतलब ये है कि जब किसी ऐसी वस्तु जो आपकी प्रिय हो उसकी मृत्यु हो जाए या उसको कोई भारी नुकसान हो जाए, तो वैसी स्थिति में जो रस उत्पन्न होता है उसे करुण रस कहते हैं और इसका जो स्थायी भाव है वो शोक है। दोस्तों अगला आता है वीर रस। वीर रस का जो स्थायी भाव होता है उत्साह होता है। वीर में क्रोध नहीं होता है, वीर में क्या होता है, उत्साह होता है। जैसे वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ हो कि सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी झुको नहीं, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं। मतलब उत्साह भरी बातें जो होती है, मतलब जिस पंक्ति को पढ़ के आपको ऐसा लगेगा नहीं यार मैं बेस्ट हूँ या मैं इस चीज़ को कर सकता हूँ। जैसे आपको कोई बोले कि आप थानेदार बनने योग्य, आप सरकारी सेवा के लिए योग्य, आप पीएससी पास करने के योग्य, तो उस स्थिति में आप में क्या होता है, उत्साह अगर प्रकट हो तो आप वीर हैं। अगर वहाँ क्रोध आ जाए तो फिर आप में वीरता नहीं है। इसके बाद अगला जो रस आता है वो है रौद्र रस। और रौद्र रस का जो स्थायी भाव है वो क्या है, क्रोध। जैसे यहाँ पे श्री कृष्ण के सुन वचन, अर्जुन शोभ से जलने लगे, सब शील अपना भूलकर करतल युगल मलने लगे, संसार देख
अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए घोषणा वे हो गए उठ कर खड़े। ये जो है मैथिली शरण की गुप्त जी की पंक्तियाँ हैं। और इसमें श्री कृष्ण ने जब अर्जुन को बताया कि आपको युद्ध करना पड़ेगा, तो उनको गुस्सा आया, और गुस्सा आने से जो रस उत्पन्न हुआ वो कौन सा हुआ? रौद्र रस। फिर अगला आता है भयानक या भय रस। भयानक रस जो है इसका स्थायी भाव क्या है? भय। मतलब ऐसी चीज़ें जैसे ये पंक्ति, उधर गरजती सिंधु लहरिया, कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फन उगली, फन फैलाए ब्यालों सी। इसका मतलब दोस्तों कि जब नदी अपने उफान पे होती है तो व्यक्ति उसके उफान को देख के डर जाता है। जैसे अगर एक सामान्य सी नदी बहे तो हम उसमें एंजॉय करते हैं कि हाँ पानी बह रहा है, पर जब वो एक भयंकर विकराल रूप ले लेती तो उस स्थिति को यहाँ पे कवि ने प्रकट किया है। तो उसमें क्या होता है, व्यक्ति भय से युक्त हो जाता है या डर जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो रस उत्पन्न होता है वो भयानक रस होता है। फिर विभत्स रस, इसका जो स्थायी भाव है दोस्तों वो है जुगुप्सा या घृणा। ऐसी चीज़ जिसको देखकर आपके मन में ग्लानि उत्पन्न हो, घृणा हो, कह रहे कितना गंदा है, तो उस समय जो रस होगा वो विभत्स रस होगा। जैसे यहाँ पर सिर पर बैठियो काग, आँख दो खात निकारत, खींचही जीभ सियार अति आनंद उर्धारत, गिद्ध जांघी खोदी खोदी के मांस उपारत, स्वाद आगुरिनी काटी काटी के खात विदारत। कह रहे हैं मतलब सिर पर एक काला कौवा बैठा है जो मृत पशु की आँख नोच रहा है, जीभ खींच रहा है सियार। तो उस समय क्या है, उस मांस को देखकर जो हमारे अंदर जो घृणा उत्पन्न होगी उससे जो रस बनेगा वो आपका विभत्स रस बनेगा। इसके बाद अगला जो आता है अद्भुत रस। दोस्तों अद्भुत रस का जो स्थायी भाव है वो है विस्मय या आश्चर्य। जिस ऐसी चीज़ जो आपने कभी नहीं देखी और वो आपके सामने प्रस्तुत हो जाए तो उस समय जो रस की उत्पत्ति होती है वो है आपका अद्भुत रस। जैसे अखिल भुवन चर अचर सब, हरिमुख में लखी मातु, चकत भई गदगद वचन, विकसित द्रग पलुकातु। मतलब जब श्री कृष्ण ने अपना मुख खोला तो उनके मुख में मिट्टी के स्थान पर उनकी माता ने संपूर्ण ब्रह्मांड को देखा। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ, वो आश्चर्यचकित हो गई। तो जहाँ आश्चर्य की बात आती है, पंक्ति को पढ़ के ऐसा लगता है कि नहीं यार ये चीज़ें तो बहुत यूनिक है, तो वहाँ पे जो रस आता है वो विस्मय या आश्चर्य स्थायी भाव के साथ अद्भुत रस प्रकट होता है। फिर आता है शांत रस। इसमें जो शम निर्वेद, इसके स्थायी भाव वैरागी या वितराग भी कहते हैं। जैसे मन रे तन कागज का पुतला, गर्व करे लागे बुन, बिनसी जाए छीन, गर्व करे क्या इतना। शांत रस का मतलब ये है कि आपको सारी चीज़ें छोड़ना है। अब आप ईश्वर के समीप या ईश्वर में लीन होने जा रहे हैं, तो आपका जो माया मोह रूपी जो चीज़ें हैं सारी चीज़ें समाप्त हो जाती है और केवल आप वैराग्य की ओर या ईश्वर की ओर जो है जाना शुरू कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो है शांत रस उत्पन्न होता है। फिर आता है वात्सल्य रस। वात्सल्य रस का जो स्थायी भाव है वत्सल्य है। इसमें क्या होता है कि माता पिता जब अपने छोटे बच्चे की एक्टिविटी देखते हैं तो उनका मन जो प्रसन्नचित होता है, उस समय जो रस उत्पन्न होता है वो वात्सल्य रस होता है। और इसका जो स्थायी भाव है वो वत्सल्य। जैसे किलकत कानन घुट रुवन आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़िए घावत। मतलब जब श्री कृष्ण भगवान छोटे रहते हैं, कोई भी बच्चा छोटा रहता है, वो घुटनों के बल चलता है, हंसता है, खेलता है, तो उस समय जो रस की उत्पत्ति होती है वो होता है आपका वात्सल्य रस और इसका स्थायी भाव वत्सल्य है। फिर बात करते हैं भक्ति रस जो 11वां है। इसमें भगवत विषय या अनुराग की बात कही, एक तरह से आपका शांत रस का ही एक बड़ा रूप है। जैसे राम जपू राम जपू राम जपू बावरे, घोर भव नीर निधि नाम निज नावरे। तो इस तरह से ये जो आपके रस के उदाहरण थे। अब हिंदी में जो है रसों की संख्या 9 मानी गई है, किंतु 10वां वात्सल्य जो है आपका 10वां रस है और भक्ति जो है वो 11वां रस भी माना गया है। वत्सलता तथा भक्ति इनका स्थायी भाव है। विवेक साहनी द्वारा लिखित ग्रंथ भक्ति रस पर रस जो है 11वां रस है। इस रस को
स्थापित किया गया है, विवेक साहनी द्वारा इसे स्थापित किया गया। हिंदी में वर्तमान में जो रसों की संख्या है वो 11 पहुंच चुकी है, और इनमें 11 में फिर से थोड़ा थोड़ा इन पे हम डिस्कस कर लेते एक बार फास्ट रीडिंग के लिए, ताकि आपका श्रृंगार रस, श्रृंगार नायक नायिका के सौंदर्य तथा प्रेम संबंधी वर्णन को श्रृंगार रस कहते हैं। श्रृंगार रस को रसराज या रसपति भी कहा गया है। इसका स्थायी भाव रति होता है। तो रसराज और रसपति किसे कहते हैं? श्रृंगार रस को। जैसे इसका एग्जाम्पल जिस पर हमने डिस्कस की थी, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करे भोइन हंस दे देन कहे नटी जाए। फिर दूसरा आता हास्य रस। हास्य रस का जो स्थायी भाव है वो हास्य है। इसके अंतर्गत वेशभूषा, वाणी आदि विकृति को देखकर मन में जो प्रसन्नता का भाव उत्पन्न होता है उसे हास्य की उत्पत्ति होती है, इसे हास्य रस कहते हैं। जैसे बात करें कि कपिल शर्मा शोज़ हैं, या फिर आप फैंसी ड्रेस कंपटीशन देखते हैं, वहाँ पे जो अलग अलग टाइप की डिज़ाइन वेशभूषा देख के आपका मन जो प्रसन्न होता है, उसके कारण जो रस उत्पन्न होता है वो हास्य रस होता है। बात करते बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल न बाका होए। कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पे गंजे व्यक्ति को रोने की क्या ज़रूरत है, उसके कोई बाल तो बाकी नहीं। तो ऐसी पंक्ति सुनते ही आपको हंसी आ जाती है। फिर बात करते हैं रोध रस। इसका स्थायी भाव जो है वो क्रोध है, और जब किसी एक पक्ष या व्यक्ति द्वारा दूसरे पक्ष या दूसरे व्यक्ति का अपमान करने अथवा अपने गुरुजन आदि की निंदा से जो क्रोध उत्पन्न होता है उसे रौद्र रस कहते हैं। इसमें जो श्री कृष्ण के वचन सुनकर अर्जुन शोक से जलने लगे, इस एग्जाम्पल पर हमने पहले बात कर चुके हैं। फिर करुण रस क्या है? इसका स्थायी भाव जो है शोक है, और इस रस में किसी अपने का विनाश या अपने का वियोग या द्रव्य नाश एवं प्रेमी से सदैव बिछड़ जाने या दूर चले जाने से जो दुख या वेदना उत्पन्न होती उसे करुण रस कहते हैं। मतलब अपनी प्रिय वस्तु का नुकसान होना। जैसे बात करें हम, रही खरती हाय शूल सी पीड़ा उर में दशरथ के, ग्लानि त्रास वेदना विमंडित शाप कथा के कह न सके। फिर उसके बाद आता है वीर रस। इसका स्थायी भाव उत्साह है। जब किसी रचना या वाक्य आदि से वीरता जैसे स्थायी भाव की उत्पत्ति होती है उसे वीर रस कहा जाता है। इस रस के अंतर्गत जब युद्ध अथवा कठिन कार्य करने के लिए मन में जो उत्साह की भावना विकसित होती है उसे वीर रस कहते हैं। इसका एग्जाम्पल बूंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी थी। फिर अद्भुत रस का क्या कंसेप्ट है दोस्तों? इसका स्थायी भाव आश्चर्य होता है। जब व्यक्ति के मन में विचित्र अथवा आश्चर्यजनक वस्तु को देखकर जो विस्मय आदि के भाव उत्पन्न होते हैं उसे अद्भुत रस कहा जाता है। इसका जो एग्जाम्पल, देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को बनी अचेतन हिल न सकी कोमल काया। विभत्स रस। इसका स्थायी भाव जो है जुगुप्सा या घृणा है। घृणित वस्तुओं, घृणित चीज़ों या घृणित व्यक्ति को देखकर उनके संबंध में विचार करने या उनके संबंध में सुनकर मन में उत्पन्न होने वाली घृणा या ग्लानि को विभत्स रस कहलाती है। जैसे इसका एग्जाम्पल, आँख निकालत उड़ जाते, क्षण भर उड़कर जाते, शव जीभ खींचकर कोवे चुभला चबला कर खाते, भोजन में श्वान लगे मुरे थे, भू पर लेटे, खा मांस चाट लेते, चटनी सेम बहते बहते बेटे। तो इस तरह से घृणा से संबंधित वाक्य। फिर भयानक। दोस्तों भयानक रस, इसका स्थायी भाव भय होता है। जब किसी भयानक या बुरे व्यक्ति या वस्तु को देखने से संबंधित वर्णन करने या किसी दुख घटना को स्मरण करने से मन में जो व्याकुलता अथवा परेशानी उत्पन्न होती है उसे भय कहते हैं। उस भय के उत्पन्न होने से जिस रस की उत्पत्ति होती है उसे भयानक रस कहते हैं। जैसे अखिल यौवन रंग उभार, हड्डियों के हिलाल कंकाल, कचों के चिकने काले, व्याल केचुली कांस बिसारे, ये भयानक रस का एग्जाम्पल है। फिर आता है आपका शांत रस। इसका स्थायी भाव निर्वेद होता है। मोक्ष और अध्यात्म की भावना जिस रस में उत्पत्ति होती है उसको शांत रस के नाम से जाना जाता है। इस रस में तत्व ज्ञान की प्राप्ति अथवा संसार से वैराग्य होने पर, परमात्मा के वास्तविक रूप का ज्ञान होने पर मन में जो शांति मिलती है उसे शांत रस की उत्पत्ति होती, जहाँ न दुख होता है न द्वेष होता है।
मतलब आदमी बिल्कुल साइलेंट हो जाए। जब मैं था तब हरि नाही, अब हरि है मैं नाही, जब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। फिर उसके बाद वात्सल्य रस आता है। वात्सल्य रस, इसका स्थायी भाव वात्सल्य या अनुराग होता है। वात्सल्य या अनुराग माता का पुत्र के प्रति, बड़ों का बच्चों के प्रति, गुरुओं का शिष्य के प्रति और बड़े भाई का छोटे भाई के प्रति प्रेम आदि का भाव स्नेह कहलाता है। यही स्नेह भाव परिपुष्ट होकर वात्सल्य रस कहलाता है। उदाहरण बाल दशा सुख निरखी जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावित, अंचरा तर ले ढाकी सुर, प्रभु को दूध पियावती। कहने का तात्पर्य है कि जहाँ पे आपको वत्सलता दिखे। फिर आखिरी रस आता है भक्ति रस। इसका स्थायी भाव रति है। इस रस में जो है भगवत है, रति नहीं, इसका स्थायी भाव देवरति है। इस रस में ईश्वर के अनुरक्ति और अनुराग का वर्णन होता है, अर्थात इस रस में ईश्वर के प्रति प्रेम का वर्णन होता है। जैसे असुवन जल सिंची सिंची प्रेम बेली बोय, मीरा की लगन लागी होनी हो सो होय। तो ये दोस्तों हमने रस के बारे में पढ़ा है। इससे संबंधित आप क्वेश्चन जो है किसी भी एग्ज़ाम के पेपर को उठा के आप सॉल्व करें। अगर आपको कहीं डाउट आता है तो मैं आपको बताऊंगा। रस पे जो हम दूसरी बार क्लास बनाएंगे उसमें मैं आपको हर रस में कौन कौन से विभाव होते हैं, अनुभाव होते हैं और संचारी भाव होते हैं, उनको भी बताऊंगा। कि जैसे मान लीजिए हम बात करें यहाँ पर, ये आपका विभत्स रस है या अद्भुत रस है, तो अद्भुत रस में विभाव कौन सा है, अनुभाव कौन सा, संचारी भाव कौन सा है। स्थायी भाव तो आपको पता है इनके कौन से, पर विभाव, अनुभाव और संचारी भाव कौन से होते हैं उनके बारे में बताऊंगा, ताकि आप उनको अच्छे से समझ सकें और एग्ज़ाम के लिए कंप्लीट कर सकें। इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल आपको रस से संबंधित करना है, और जो डायरेक्ट फैक्ट क्वेश्चन हो मैंने आपको इसमें बता दिए हैं। तो आपको आज की क्लास कैसी लगी, आप वीडियो को ज़रूर देखें और कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो और आप अच्छे से पढ़ाई करें।